और अब रुख कर रहे हैं हरियाणा का। हरियाणा को कई सौगातें मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हिसार को सबसे बड़ा पुल दिया, यानी सूर्यनगर रेलवे ओवरब्रिज जनता के सुपुर्द किया, जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और कौन कौन सी बड़ी घोषणाएं हुई, जरूर देखें। हिसार वासियों के लिए आज ऐतिहासिक दिन था। दरअसल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवनिर्मित सूर्यनगर आरयूबी का औपचारिक उद्घाटन किया और हिसार के सबसे बड़े पुल का उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। आपको बता दें कि 5 साल 9 माह में बनकर तैयार हुए प्रोजेक्ट पर 79.40 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ ही पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा और स्थानीय विधायक सावित्री जिंदल भी मौजूद रहीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। पुल है, ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है विकास को गति से करना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो लगातार देश को पिछले 10 वर्षों में एक गति से आगे बढ़ाया है, दुनिया में मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है। आज मुझे खुशी है कि जो ये पुल सेक्टर 1 और सेक्टर 4 को जोड़ेगा, यहाँ पर बड़ा जाम लगता था और ये ओवरब्रिज जो बना है इसके ऊपर लगभग ये सूर्यनगर से और सेक्टर 4 और सेक्टर 1 तक जोड़ने वाला, इसके ऊपर 68 करोड़ 68 लाख रुपए का खर्चे से ये पुल बना है। ये आज हिसार के लोगों को समर्पित किया गया है। मैं इसकी सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इससे लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। उनका जो रास्ता है सुगम और सरल होगा, जाम से बचेंगे, समय बचेगा, पैसा भी बचेगा। और हमारी डबल इंजन की सरकार लगातार लोगों के जीवन को सरल सुगम करने के लिए तीव्र गति से काम कर रही है। तीसरी बार की ये सरकार और तीव्र गति से हरियाणा प्रदेश को एक समान रूप से विकास करते हुए आगे बढ़ाने का काम करेगी। पुल के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। कांग्रेस झूठ का सहारा लेकर के लोकसभा के चुनावों के अंदर उन्होंने कुछ थोड़ा इस विकास के ऊपर ब्रेक लगाने की कोशिश की है, क्योंकि कांग्रेस भ्रष्टाचार को जन्म देने वाली पार्टी है, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस पार्टी ने झूठ का सहारा लिया। उस पवित्र संविधान का अपमान करने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को संविधान के अनुरूप चला रहे हैं। कांग्रेस उस संविधान का सम्मान नहीं कर रही है। अब देश के लोग कांग्रेस के उस झूठ को भी पहचान चुके हैं। अगर देखें, हरियाणा के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। लोग अब समझ चुके हैं कि इनके झूठ के अंदर नहीं आएंगे और कांग्रेस के नेता अब हताश हैं। हताश ये हैं, सदमे में हैं कि मोदी जी की जो नीति है उनको कैसे रोका जाए। अब ये और नई कोई तरकीब लेकर के आएंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूँगा प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से, इनकी चाल को समझिए। ये लोग, ये जो गिरगट होता है ना, एक गिरगट और रंग बदलता रहता है, ये गिरगट की तरह रंग बदलते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि जाट शिक्षण संस्थान के शताब्दी समारोह में पहुंचे, जहां 21 साल बाद कोई मुख्यमंत्री जाट शिक्षण संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचा था। कार्यक्रम में संस्थान के प्रधान दिलबाग पुनिया ने नायब सैनी को पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज गौरवपूर्ण दिन है, 100 साल संस्थान के पूरे हो चुके हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने छाजूराम की 159वीं जयंती पर प्रदेशवासियों को भी बधाई दी और कहा कि मेरे लिए यहाँ आना गर्व की बात है। वहीं रविवार को जींद में डीएससी समाज के महासम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे सीएम नायब सैनी ने शहरवासियों के लिए कई बड़े ऐलान किए थे। हमारी सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख और नए मकान बना करके देने का काम
ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि प्रदेश में 1 लाख गरीब परिवारों के घरों के ऊपर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, हर घर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, और इस योजना के तहत घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल वो लग रहा है, उसकी गति और तेज होगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये प्रधानमंत्री जी का विजन था। 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा और 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा, बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये निर्णय, उसके ऊपर 1,10,000 रुपए का खर्चा आता है और उसमें से 80,000 रुपया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देते हैं और बाकी का पैसा हरियाणा सरकार देती है। बेनिफिशियरी को कोई पैसा नहीं लगता और उसकी छत के ऊपर 2 किलोवाट का ये प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल सत्ता पर काबिज होने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार जनहित के कार्यों में लगे हुए हैं, खासकर अपने घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने में। सूर्या समाचार के लिए हिसार से संदीप सैनी और जींद से सुनील पवार की रिपोर्ट।